तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन। दिल लगा दिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। वेल दोस्तों, कुछ समय पहले ट्रिगू भैया ने राजा व्लॉग्स को रोस्ट किया था। खैर, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि हर कोई उन पर रोस्ट बनाता है, लेकिन समय का पहिया चलते रहता है। कल राजा व्लॉग्स की बारात आई थी और आज ट्रिगू भैया की। जैसे हमारी इंस्टाग्राम फीड पर राजा भैया ने कब्जा कर लिया था, वैसे ही हमारे ट्रिगर भैया ने भी अपनी यूट्यूब पे बारात निकाल दी है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक व्लॉग्स मुंह पर फेंके जा रहे हैं। औकात मेरे तो आडा कुत्ता टॉमी एंड साडा कुत्ता कुत्ता अगर राजा व्लॉग्स बनाए तो आप थू क्रिंज हट, और अगर मल्हान फैमिली बना दे तो वाह। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब कुछ ट्रिगू भैया के फैंस कमेंट सेक्शन में आके हमें क्रिटिसाइज करे तो मैं बता दूं, सच कड़वा ही होता है। भाई तू खुद को इतना जस्टिफाई क्यों कर रहा है? गिन के तो तुझे 2 कमेंट आते हैं, वो भी तो अपनी फेक आईडी से करता है। बंद कर दे, मेरा दिमाग खराब मत कर। कॉपी करना एक आर्ट है जिसको हम लोग हिंदी में बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड नहीं, फुकरा इंसान कहते हैं, फुकरा इंसान। ए, मारा जाएगा। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। वैसे कुछ दिन पहले इस सज्जन ने इनको रेट किया था। I'm tired of being nice. This ain't fashion. This is just shiny pathars. While I love the pink on Ruchika, triggered, you need some of these pathars to go away. Sometimes less is more. 6 out of 10. बाय द वे, इफ यू डोंट नो कि ये सज्जन कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी द मदर के परम मित्र हैं। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? भाई कोई भी है, मेरे को क्या ले देना? 100 कुत्ते भौंकते भौंकने दो। इस भाई के भाई बहन जो भी है भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा। वैसे तो फुकरा भी अपने फैंस को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। गाइस, आपने भी रिस्पेक्टफुल रहना है, हर इंसान की इज्जत करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, कोई भेदभाव नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, प्यार से रहना। लेकिन अपने एंगर इश्यूज के चलते वो खुद की राह से भटक गए। खैर, मैं तो 2 लात खाने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ता। हालांकि इसकी ड्रेसिंग सेंस देखने के बाद तो इसे टेलर को भी जज नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर, इस बंदे को इतनी ज्यादा चुल है, इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। भाई भैया, वैसे तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट आपके भैया को भी कम चुल नहीं है दूसरों की लाइफ में घुस घुस के जज करने का। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इसकी शादी के एल्बम है। भाई ने लिटरली सुबह उठने से 40 जाने से लेके, शादी के फेरे से लेके, सिंदूर लगाने से लेके, घर पे बीवी को लेके जाने से लेके, हनीमून मनाने तक की भी रील डाल दिया। इस बंदे को इतनी ज्यादा चुल है, इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की। मेरे को क्या ले देना? 100 कुत्ते भौंकते भौंकने दो। अरे भैया, जब आपको पहले से ही पता था कि 100 कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो, तो आप उनको बिस्किट डालने क्यों जा रहे हो? क्यों व्यूज दे रहे हो? क्यों एंगेजमेंट दे रहे हो? ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना चाहिए। इतना बुरा हूं मैं। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो आप भी नहीं यहाँ पे होते। आप भी अपने भैया के दम पर आए हैं, क्योंकि उनकी फॉलोइंग ने आपको फॉलो किया है। वो सब तो ठीक है भैया, पर आपको प्लेटफॉर्म मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बारात ही इधर निकाल ले। तो इंटरनेट पे तो भाई सीधी सी बात है, यही चलता है, किसी के बारे में फालतू बोलो, एंगेजमेंट मिल जाती है तुम्हारे को, और कुछ नहीं है। हाँ भैया, बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो या ऐसे ही बोल देते हो? आप भी तो वही काम कर रहे हो। तेरे को क्या, हम कुछ पहने हैं, हम अबे भाई वो नाइट सूट में शादी करे, तू कौन होता है जज करने वाला? मतलब मैं जज नहीं कर रहा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सॉरी भैया, आप कहाँ जज कर रहे हो? जज तो हम कर रहे हैं। हमको ही नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है क्या है, हमको नहीं पता। आप ही को पता है ना, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन जो कर रहे हो। कि दूसरों को जज करना बंद कर दे। हाँ, हम कौन होते हैं जज करने वाले? भैया चाहे नाइट सूट में शादी करे या शेरवानी में। लेकिन शायद फुकरा भैया कुछ भूल रहे हैं। उन्होंने भी अंबानी के शादियों में एक ट्वीट करा था ट्विटर पे कि 5000 करोड़ की शादी करने की क्या जरूरत थी, वो तो 5000 करोड़ में तो गरीबों का कितना भला हो जाता। तो भैया मैं भी आपको बता दूं, जो आपका घर है 25 करोड़ का, आप उसको 1 करोड़ में भी ले सकते थे। 1 करोड़ का भी घर आता है, बाकी के तो 24 करोड़ मुझे दे सकते थे, मेरी भलाई हो जाती। और जो आपने जैगवार खरीदी है, गाड़ी तो 10 लाख की भी आती है ना, तो जैगवार खरीदने की क्या जरूरत थी? क्यों फ्लेक्स कर रहे थे?
कर भाई, तू किसी को जज मत कर, अपना कंटेंट चेंज कर, बस वही बात है। तू किसी के बारे में फालतू नहीं बोलो, तेरे को व्यूज नहीं आएंगे। चल समझता हूँ मैं तेरा बिजनेस भी, मेरे भाई से दूर रह। खुद के बड़े भैया दूसरों को रोस्ट करते हैं तब इनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन इनको कोई बोल दे तो इनको बुरा लग जाता है। वैसे पे भी इस लौंडे ने इनको कुछ बुरा नहीं बोला है, वो कपड़े को जज कर रहा था, और वो है भी ऐसा कि इससे दिन भर जज ही करते रहता है। बेवकूफ। 6 out of 10. I really want to say 0. I don't want to give it a score. 7 out of 10. भैया आप तो सबको रेट करते हो, आपको कभी किसी ने रेट नहीं किया? चलो आज मैं ही कर देती हूँ। Not applicable. Oh, never mind. Oh, minus. I'm tired of being nice. भैया आपको देख के पता है मुझे कौन से गाने की याद आती है? कुछ होते हैं फैंस, लेकिन कुछ होते हैं अंधे फैंस, मतलब कट्टर फैंस। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मम्मी पापा की शादी, बेटा मम्मी पापा की शादी हो गई, लेकिन तुम कैसे पैदा हो गई? तुम पहले ही पैदा हो गए? हमारी जनरेशन के भाई, पहले तो तुम भगवान को और इंसान को कंपेयर करना बंद कर दो। भाई तुमको पता नहीं है, तुम कुछ भी बोलने लगते हो, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इस पे तो कुछ बोल भी नहीं सकता। अपने मम्मी पापा को ये लोग पूछते नहीं है, लेकिन क्रिएटर्स को पूजा करते हैं। बचपन में जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला है उसकी तो कभी एक स्टोरी नहीं लगाई होगी कि मेरे अकाउंट का एस्थेटिक्स बिगड़ जाएगा, और इनकी शादी भी वाह, माता पिता की शादी। गाइस, ना ही हम फुकरा इंसान को सपोर्ट करते हैं, ना ही इसको तो कौन ही करेगा। खैर आप इन सबको छोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।